हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अमित करदम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। 8 मार्च 2019 एसएससी जीडी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है। अभी बात करते हैं कैसा रहा इनका। पूरे किए सर, पूरे किए। क्या क्वेश्चन पूछे गए आज जीके में? 25 क्वेश्चन। करंट अफेयर क्वेश्चन था? हाँ, 2018 क्वेश्चन थे। क्या क्वेश्चन था? 2-3 क्वेश्चन थे। एक तो जो 65वां जो पुरस्कार जो मिला है, कौन सी फिल्म से है। अच्छा, फिल्म से क्वेश्चन पूछ लिया गया। और स्वच्छ भारत अभियान कब से शुरुआत हुई है। अच्छा, स्पोर्ट्स से आया हुआ क्वेश्चन? स्पोर्ट्स से था, केजरीवाल आया था। एक ये आया था वो एशियन गेम से आया था। एशियन गेम्स में सबसे ज्यादा मेडल कौन से गेम से आए? कौन से गेम से आया? एक करके। हाँ, क्या क्वेश्चन था? सौरभ चौधरी को मतलब किस सबसे युवा वो खिलाड़ी है ना सौरभ चौधरी, तो वो किस से है, कौन से खेल से है? दो क्वेश्चन हुए, एक था सौरभ चौधरी किस गेम से रिलेटेड है और दूसरा क्वेश्चन था कि एशियन गेम्स में सबसे ज्यादा मेडल कौन से गेम से आए। क्वेश्चन पूछे गए स्पोर्ट्स से। अच्छा, कोई नृत्य वगैरह पूछा गया हो? नृत्य पूछा गया। तेरा टाली कहाँ का नृत्य है? तेरा टाली नृत्य कहाँ का है? अच्छा, और कोई क्वेश्चन? सुलह कुल मतलब किस मुगल सम्राट ने वो किया था? बाबर, हुमायूं और अकबर और शाहजहां। 4 ऑप्शन थे। और कोई क्वेश्चन? रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था इंडिया में? और कोई क्वेश्चन हिस्ट्री का आया हो? हाँ, क्या था? पॉलिटी से आया था। संपत्ति का अधिकार, यानी मौलिक अधिकार इसमें किसका नहीं है? मौलिक अधिकार 1978 से मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? हिस्ट्री का एक और क्वेश्चन ये था कि सुलह कुल जो था वो किसने स्टार्ट किया था? कौन से मुगल राजा ने स्टार्ट किया था सुलह कुल? मतलब लोह निर्यातक वो पूछा था, पोर्ट पूछा था बंदरगाह, मतलब कौन सा है? मार्मगोवा और तूतीकोरिन और विशाखापट्टनम और मतलब 4 ऑप्शन थे इसके। और कोई क्वेश्चन? और ये था कि भारत में प्रथम गठबंधन सरकार किसकी बनी थी? अच्छा, उसका प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले किसकी बनी थी? जो मनरेगा योजना है वो कौन सी सन से स्टार्ट हुई? 2002, 2005, 2006, 2007। ये ऑप्शन थे। एक वो आया था एमपी, वो वनों में सबसे आगे वो वाला क्वेश्चन आया हुआ था। एमपी जो वनों में आगे। भारत में मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी? जो स्वच्छ भारत मिशन है वो कौन सी डेट से स्टार्ट हुआ? 2 अक्टूबर 2014 और 15 सितंबर 2014। ऐसे करके 4 ऑप्शन थे। और कोई क्वेश्चन? जीडीपी से आया हो? हाँ, ये आया था 2012-13 में। एजुकेशन पर कितना जीडीपी था? टोटल जीडीपी का कितना परसेंट था? जो विजय स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया था? उसमें राणा कुंभा, राणा शांगा और 4 ऑप्शन होते। उसका राणा प्रताप और ऐसे तो राणा कुंभा इसका सही आंसर है। और कोई रिसर्च वगैरह पूछी गई हो? रिसर्च तो कोई नहीं था सर। कोई बुक्स राइटर? बुक भी कोई नहीं आई थी। कोई बुक्स नहीं पूछी गई? नहीं, कोई। बस सर एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था, वो जो ओजोन परत होती है वो कौन से हुआ था कि सबसे पहले कौन से प्रधानमंत्री संघ से बने थे? वो वाले मतलब गठबंधन सरकार बनी थी। सबसे पहले गठबंधन सरकार कौन? जो यहाँ गठबंधन की सरकार, उसमें ऑप्शन थे मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह और बीपी सिंह मेनन। ऐसे करके 4 ऑप्शन थे उसमें। अच्छा, कोई संविधान से क्वेश्चन आया हो? संविधान से सर आया था। संपत्ति का अधिकार मतलब संपत्ति का ये मतलब कौन सा अधिकार नहीं रहा, ये पूछा था। 1978 में कौन सा अधिकार हटा दिया गया? ये कोई योजना वगैरह पूछी गई? मनरेगा योजना और स्वच्छ भारत मिशन 2 योजना पूछी। ओजोन मंडल वो किसमें वो स्थापित है? ओजोन परत कौन से मंडल में? कौन से? मुख्यमंत्री, राज्यपाल? नहीं सर, नहीं मुख्यमंत्री मैथ रीजनिंग का पोर्शन सिंपल रहा। साइंस में, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायो से? हाँ सर, एक साइंस से आया था। जो 4 कोष्ठी हृदय होता है मतलब वो किसका होता है? ऑप्शन था उसमें मेंढक है, मछली है और एक गिरगिट था और कछुआ था। हाँ, कछुआ पूछा गया। तो उसमें केमिस्ट्री से सर एक क्वेश्चन था। क्या था? वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल से मिलाने पर क्या? जल से जो मतलब जो अम्ल होता है, एसिड होता है, उसे अगर जल से प्रतिक्रिया कराएंगे तो उसका क्या रिएक्शन होगा? एक क्वेश्चन पूछा है केमिस्ट्री से। तो इससे पेपर बहुत इजी है, तो भाई जिन्हें तैयारी करी है वो निकाल लिए यार 2 महीनों। फिजिक्स में कोई? फिजिक्स में एक ये था स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कौन सा एग्जांपल है? 4 एग्जांपल नहीं है। हाँ, 4 एग्जांपल थे। मतलब एक स्काई का कलर ब्लू और एक आपका ये जो सनसेट और सनराइज में जो रेड कलर होता है वो। ऐसे करके 4 ऑप्शन थे इसमें भी। बायोलॉजी से कोई विटामिन वगैरह क्वेश्चन? ना बायोलॉजी से नहीं आया। ये भी क्वेश्चन नहीं है बायोलॉजी से। वही एक हार्ट वाला जो बताया उन्होंने वही क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, मैथमेटिक्स में? मैथमेटिक्स सर 2-4 क्वेश्चन तो होते ही हैं टफ। बस तो सब क्वेश्चन थे परसेंटेज से? परसेंटेज थे जैसे एक दे रखा था 20% बराबर 120 है, तो बताइए 120% कितने के बराबर होगा? एक ये क्वेश्चन आया था। और सर जैसे एक पेन 120 रुपए में वो मतलब खरीदी गई, उसमें पहले तो 25% की हानि हुई, वो
25% यानी 20% का लाभ लेने के लिए मतलब कितने में बेची, 1 रुपये में कितनी बेची जाएंगी उसमें 25% ऐसे डिस्काउंट से क्वेश्चन आया हो? डिस्काउंट से जैसे 1,000 रुपए की कोई वस्तु थी उसमें जैसे 30% डिस्काउंट तो एक था और फिर 10% करके थे। अब इसमें ये बताओ डिफरेंट में कितना निकलेगा? 110। कोई ब्याज से क्वेश्चन आया हो? ब्याज से सम चतुर्भुज से था एक क्वेश्चन, उसमें मतलब जो उसमें ये था सर, हम बताएं एक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 150 है 2 वर्ष के लिए, तो मूल राशि बताइए कितनी है? एक ही आया था सम चतुर्भुज का, वो ऐसे था जैसे उसमें एक एंगल दिया था 45 डिग्री एंगल था उसमें, और जैसे एक उसकी बुझा दी थी 35 सेंटीमीटर। अब उसमें पूछा था कि उसके मतलब विकर्ण ज्ञात करके फिर उसका वो एरिया निकालना था रोमस। एवरेज से उसमें मतलब जैसे एक के दे रखे थे 43 के 18,000 हो गए, तो फिर उसके 45 के, तो फिर पूछे तो कुल 40 के बताओ कितने निकलेंगे, तो उसमें सिंपल था वो तो कर लिया था। एक ये था कि मतलब 25 लोगों का एवरेज सैलरी दी हुई थी और एक 15 लोगों की एवरेज सैलरी दी हुई थी, फिर दोनों को मिला के 40 लोगों की एवरेज सैलरी पूछी थी। मतलब 11 संख्या है उसमें एवरेज अगर 7 है तो मतलब सबसे छोटी संख्या बताइए कौन सी? नॉर्मल और था जैसे 7x है और 3x है, इसका डिफरेंस दिया था जैसे 4x हो गया तो इसका डिफरेंस था 40, तो इसका x का मान निकाल के जैसे a बराबर हो गया जैसे 10 हो गया, तो फिर उसमें इसका योग पूछा था तो 30 हो गया वो 70 हो गया, ऐसे 100 इसका आंसर था। 3-4 क्वेश्चन एवरेज से पूछे गए और रेशियो प्रोपोर्शन से थे 2 क्वेश्चन। रेशियो से क्या क्वेश्चन थे? यही था, ये मैं अभी बताया था। एक रेशियो से दिया था 11:15 के है, इतना अंतर इतना है तो इसका योग बताइए कितना होगा, ऐसे करके था। एक और था कि मतलब एक आदमी की सैलरी और उसका सेविंग का वो एक्सपेंडिचर का और सेविंग का रेशियो दे रखा था, और उसकी फिर सैलरी भी दी हुई थी, तो उसमें सेविंग पूछ रहा था कितनी है, वो तो निकल आया था सेविंग का। एक बार नल टंकी से क्वेश्चन आया हो? क्वेश्चन आया था और सिंपलीफिकेशन से 2 क्वेश्चन आए थे। क्या क्वेश्चन था नल टंकी वाला? एक क्वेश्चन था नल टंकी वाला सर, मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन जैसे एक था कि ए है जो 25 मिनट में एक टंकी को भरता है, तो इसी 25% के 25% के 4 नल और खोल दिए जाएं तो मतलब वो कितनी देर में भर देंगे उसको? क्षमता वाले 1/4 मतलब 4 नल लगा दिए जाएं तो पूरी टंकी कितने समय में भरेंगे, ये क्वेश्चन था। कोई क्वेश्चन रेल से आया हो? हाँ, रेल से सर एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन था मतलब 2 ट्रेन है सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, एक की 90 किलोमीटर पर आ रहा है, एक की 60 किलोमीटर पर आ रहा है, फिर जो फास्ट वाली ट्रेन है 90 किलोमीटर वाली वो दूसरी ट्रेन को 30 सेकंड में क्रॉस करती है और एक पोल को 5 सेकंड में क्रॉस करती है, तो जो स्लोअर वाली ट्रेन है उसकी लेंथ बतानी थी। हाँ, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आए होंगे? टाइम एंड वर्क से कितने क्वेश्चन आए टाइम एंड वर्क से? एक ही था। क्या क्वेश्चन था वो? जैसे क्वेश्चन क्या था? एक तो सर ये टंकी वाला टाइम एंड वर्क में आ जाता है। एक किसी कार्य को मान लो 10 दिन में करता है और ये भी दोनों इतने देर में करते हैं तो बी कितने देर में करेगा, ऐसे एक क्वेश्चन था। ये था कि ए और बी मिलके 9 दिन में करते हैं और बी ए 6 दिन में करता है, बी 6 दिन में करते हैं और ए 9 दिन में करता है, तो बी कितने दिन में करेगा? में कर लेगा। हाँ। अच्छा, मेंसुरेशन में कितने क्वेश्चन पूछे गए? 2 क्वेश्चन आए थे। किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए? एक तो घन और घनाभ से था और एक रोमस से था। हाँ, एक कीवर्ड। हाँ, वही तो क्या क्वेश्चन थे कुछ बताओगे? जैसे सर मतलब उसकी बुझा दी थी जैसे 6, 4, 9, अब इसका मतलब वॉल्यूम था और फिर एक वो भी था और फिर उसकी बुझा पूछी थी। मतलब जैसे एक स्क्वायर है, स्क्वायर फील्ड है, उसके एक कॉर्नर पे घोड़ा मतलब बांधा हुआ है, जिसकी उसकी रस्सी मतलब 28 मीटर की है, तो कितना वो नहीं चढ़ पाएगा, मतलब उस फील्ड में कितना पार्ट नहीं चढ़ पाएगा, वो एरिया निकालना था। कोई सिंपलीफिकेशन क्वेश्चन आए हो? हाँ, 2 क्वेश्चन आए थे। क्या थे वो? 2 क्वेश्चन ऐसे ही सर, एक ब्रैकेट में था, मतलब सिंपल थे, 2 एक बार में हुए थे। सब बोर्ड मास बेस्ड था, बिल्कुल मस्त था। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, फिर ऑफ वाला सॉल्व कर लो, ऐसे ही डिवाइड करके सारा। फ्रैक्शन में था एक, मतलब सिंपलीफिकेशन में फ्रैक्शन में एक क्वेश्चन था, जैसे 1/10 फिर 10/25 ऐसे करके, तो और भागे तो इनटू रेशियो बस। सर रीजनिंग में क्या क्वेश्चन पूछे गए? रीजनिंग में सर एक क्वेश्चन तो जो जैसे 6 लोग होते हैं जो वृत्ताकार मेज के बैठक से सिटिंग अरेंजमेंट से थे। एक क्वेश्चन था सिटिंग अरेंजमेंट से, जैसे 7 लोग थे तो वो एक वृत्ताकार मेज के 4 ओर बैठे थे, और एक बैठक से था जैसे 2 पंक्ति में 3-3 को बैठाना है, एक विकर्ण के मतलब जो उसका वो डायगोनल के वैसे पंक्ति में बैठाना है और सर्कल में डालना है। 2 क्वेश्चन थे, वो कुछ घोड़े भैंसे हैं और ऐसे करके था। 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन थे कथन निष्कर्ष से। हाँ, कथन निष्कर्ष 2 क्वेश्चन क्या थे कथन निष्कर्ष बता सकते हो? सर एक तो बहुत सिंपल था, एक में क्या था कि सारे घोड़े मतलब भैंसे हैं और सारी भैंसें घास हैं, ऐसे करके, और उसमें पर एक ऑप्शन मतलब एक सही था कथन, जो उसमें 2 कथन दिए थे उसमें एक सही था फर्स्ट वाला। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आए होंगे? हाँ, कोडिंग से वही एबीसी लिखी थी कि इधर के इसका बराबर ये है तो इसके बराबर के ऐसे करके। 72 और वो 56 अनुपात 72 और समानुपात 63, उसके बाद क्या आएगा?
वो था क्वेश्चन। कोटी टोटी से क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, कुछ दर्पण से आया होगा इसमें? सर एक क्वेश्चन था मेरे से। क्या था दर्पण से? एक बॉक्स था सर, उसमें बॉक्स में एरो एक इधर साइड में एरो था, उसका एक जैसे सर्कल में था, तो बस उसका लेफ्ट राइट करके सिंपल था क्वेश्चन पूछा गया। और कोई क्वेश्चन बैठक से याद हो? बैठक से सब हुई थी। अब हिंदी से नंबर ऑफ सीरीज से क्वेश्चन आए होंगे। हाँ, नंबर सीरीज से 2-3 क्वेश्चन थे। नंबर सीरीज। कोई घड़ी कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है? घड़ी कैलेंडर सर एक क्वेश्चन था, एक घड़ी के मतलब एक घड़ी है जो 10 बजे मतलब तीन बार वो मतलब बजती है, 3 है मतलब ये एक 20 मिनट के अंतर पर, एक 30 मिनट के, एक 40 के, तो दोबारा वो किस टाइम पर दोबारा वो एक साथ बजेंगी, ये क्वेश्चन था। एनालॉग वगैरह पूछा गया हो? 2 क्वेश्चन थे बस। 2 क्वेश्चन वही तो होता है जो, हाँ सेम सिमिलर जैसा। ऐसे था भाई, आज आकाश में उड़ते हैं तो निम्न में से 4 में से बताइए कौन सा गाड़ी सड़क पे चलेगी, और क्वेश्चन ऐसे ही थे, तो वो वाला सही था। क्वेश्चन पूछे गए हिंदी में? हिंदी में 2-3 मुहावरे थे। और मुहावरे एक तो आंख से गिरना, आंखों से गिरना, ये वाला था। आंखों से गिर जाना, आंखों से गिर जाना, ये वाला था। और दूसरा क्या था मुहावरा? एक था गाल बजाना करके एक था शायद। गाल बजाना, आंखों से गिर जाना और गाल बजाना, ये 2 मुहावरे पूछे गए। पर्यायवाची पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची पूछा गया। कमल और बादल का, कमल और बादल का पर्यायवाची पूछा गया। विलोम शब्द पूछे गए थे। किसका? कमल का ही था सर। नहीं, वो था संधि का था सर। संधि का क्या होता है? जैसे संधि का विलोम क्या होता है, तो विग्रह होता है। संधि का विलोम क्या होता है? दूसरा विलोम व्यवस्था का अर्थ ऐसे कुछ उसमें 3-4 विलोम ही थे, 3 विलोम थे उसमें। स्टोरी दे रखी होती। क्या थे वो विलोम, को बता सकते हो? हाँ, जैसे व्यवस्था या व्यवस्था करके ऐसे ही कर। संस्कृति के ऊपर था एक पैराग्राफ। अच्छा, भारतीय संस्कृति पर एक पैसेज दिया गया है, छोटा था, उसमें 5 क्वेश्चन दिए गए होंगे जो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, भरने होंगे। अपोजिट बताने थे 3, मतलब उसी में दिया हुआ था, उसका अपोजिट आंसर था। क्या था वो पैराग्राफ, बता सकते हो? ये भारतीय संस्कृति किसी को स्पेशल नहीं मानती है, और पूरे संसार को एक परिवार की तरह मतलब देखती है, और वासुदेव कुटुंबकम करती है। पूरे विश्व में अपने शांति प्रतीक करना चाहती है, ये मतलब सब जगह अपनी वो करना चाहती है। इसके ऊपर 5 क्वेश्चन पूछे गए होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए होंगे, भरनी होगी जगह खाली। अच्छा, कोई तो बर्तनी भरा हुई हूँ। बर्तनी आई थी, ऋतु की आई थी बर्तनी। ऋतु की और एक पूजनीय, पूज्य होगा उसमें। पूजनीय और ऋतु की बर्तनी। हाँ। और कोई समास, अलंकार, कारक? नहीं, ये सब नहीं। संधि बंदी, कारक वारक तो नहीं आए थे। तो आपने देखा किस तरह के क्वेश्चन 8 मार्च 2019 को SSC GD कांस्टेबल में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए, कैंडिडेट से बताया और आपने देखा। अब नेक्स्ट शिफ्ट में मिलेंगे और आपको बताएंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, क्या लोग करके आ रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जब भी नई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मैं हूं अमित करदम, यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ के लिए।